एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल उस वीडियो में मेरी बातों का जो सीरीज है वो अधूरा ही रह गया था, तो मैं आज इसके माध्यम से आपको समझा देती हूँ कि क्या है पूरी कहानी। मैं कल आपको बता रही थी कि इस तरह से हमारे हिमालय का विस्तार है, यहाँ जम्मू कश्मीर ऊपर के क्षेत्र से लेके इधर पूर्वी अरुणाचल प्रदेश तक। तो अब ये हिमालय है, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अपने ही देश में विस्तार होगा, सिर्फ इंडिया में नहीं। इसका हमारा जो पड़ोसी देश है वहाँ भी हिमालय का विस्तार है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये ऊपर का जो क्षेत्र है, इधर हमारा चाइना है, यहाँ पे तिब्बत है ये हमारा, और इधर पाकिस्तान है, इधर म्यांमार है। तो इन सभी, यहाँ पे आप देख लीजिए, नेपाल है, भूटान है, इन सभी पड़ोसी देशों में हमारे हिमालय का विस्तार है। तो मैं उस दिन आपको बता रही थी कि ये सबसे ऊपर जो है ये ट्रांस हिमालय है, जो कि सबसे पहले बना है, इसलिए इसे प्राचीनतम हिमालय कहते हैं। टेथिस सागर के जगह पे हिमालय का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे टेथिस हिमालय भी कहते हैं। और ये तिब्बत में है, ये ट्रांस हिमालय जो है इसका अधिकतर भाग तिब्बत में है, इसलिए इसको तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद इसके नीचे मैं बताई थी कि ये बृहद हिमालय है, फिर ये मध्य हिमालय है, और ये सबसे नीचे शिवालिक हिमालय है। तो मैं इस तरह से तो बता दी थी कि इसका पूरब से पश्चिम किस तरह से विस्तार है। अब इसे मैं बता रही थी कि प्रदेश के हिसाब से भी ऐसे डिवाइड किया गया है। तो डिवाइड करने के लिए कोई ना कोई नदी निकल रही होगी, जिसके कारण से इसका डिवीज़न संभव हो पाया है। तो यहाँ से तिब्बत में हमारा कैलाश पर्वत जो है, वहाँ मानसरोवर के पास से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी, जो कि इस तरह से होके इधर तिब्बत से निकल के इधर पाकिस्तान में आके गिरती है। तो यहाँ से एक नदी निकल रही है, सिंधु नदी, और यहीं से कैलाश पर्वत के पास से ही एक और नदी निकल रही है, सतलज नदी। तो ये जो है, ये हमारा, आप देखिए राज्य आप देख लीजिए, ये हमारा एल में कर लिख देती हूँ, लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर, ये हमारा P फॉर पंजाब है, H फॉर हिमाचल प्रदेश है, ये इसके नीचे यूके उत्तराखंड है, और ये हमारा हरियाणा है, HR लिख देती हूँ, हरियाणा है। तो यहाँ से एक उत्तराखंड के पास से होते हुए एक नदी जो निकलती है और आके इसमें इधर आती है, ये हमारा हो जाता है इस बीच के क्षेत्र को, यानी कि सिंधु और सतलज के बीच के क्षेत्र को हम पंजाब हिमालय कहते हैं। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे सिर्फ पंजाब के अलावा और भी तो राज्य आ रहे हैं, तो पंजाब हिमालय ही क्यों बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश हिमालय क्यों नहीं बोलेंगे, या कुछ क्षेत्र इसका हरियाणा का भी आएगा, कुछ क्षेत्र उत्तराखंड का भी आएगा, तो उसको उत्तराखंड हिमालय क्यों नहीं बोलेंगे। तो वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे ये सारा जो है एक ही था, जिसे पेप्सू के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में इसका जहाँ पे जो लैंग्वेज बोला जाता था उस हिसाब से विभाजन कर दिया गया। जहाँ पंजाबी बोला जाता था उसका नाम पंजाब, जहाँ हिंदी बोला जाता था उसका नाम हरियाणा रख दिया गया, जहाँ हिम ज़्यादा था, क्या बोलते हैं, बर्फ़, उसे हिमाचल प्रदेश, और जहाँ पहाड़ था उसे उत्तराखंड नाम दे दिया गया। तो इस तरह से सिंधु और सतलज के बीच में जो पर्वत आते हैं, हिमालय पर्वत, उसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब ये सतलज नदी हो गई, और यहाँ पे इस सीमा पे एक नदी है, काली नदी, यानी कि सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय हो गया, तो ये उत्तराखंड में कुमायूं क्षेत्र भी था, तो कुमाई के नाम से इसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। उसके बाद ये देख लीजिए, ये हमारा नेपाल है, नेपाल है, नेपाल के पास से ये काली नदी, और इधर इस तरफ से निकलती है तीस्ता नदी। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय हो गया, तो ये हो गया नेपाल हिमालय। अब यहाँ से ही ये काली नदी है, और इधर से एक नदी निकलती है जिसे ब्रह्मपुत्र यानी कि दिहांग नदी भी कहते हैं। तो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में कौन सा हिमालय हो गया, तो इसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमारे हिमालय का जो है विभाजन प्रदेश के हिसाब से नदियों को बाउंड्री वाल बनाते हुए किया गया है। और इस क्षेत्र में भी हमारा हिमालय का विस्तार है, इधर म्यांमार है, तिब्बत में भी विस्तार है। ट्रांस हिमालय का जो है अधिकतर भाग जो है तिब्बत में ही है, पाकिस्तान में भी है, सुलेमान पर्वत है, बाकी और सभी पर्वत हैं। ये हमारा यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी हमारे हिमालय का ही
एक भाग है। तो इस तरह से हमारे हिमालय का विस्तार है। अब हम देखते हैं इसमें सबसे मुख्य चोटी जो सबसे ऊंचा है, वो तो हम लोग सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है सबसे इसकी ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल में है। वो कितना ऊंचा है, तो वो 8,848 मीटर ऊंचा है। ये तो हो गया भारत के बाहर में, क्योंकि नेपाल तो भारत के बाहर है। तो ये हो गया हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी। अब हो गया भारत का। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो भारत का हिमालय में यहाँ पे है, उसका नाम है K2, जिसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसका ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई 8,611 मीटर है। यानी कि पहले स्थान पे ये हो गया हमारा है माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पे K2 जिसे गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं। अब ये तो हमारा पीओके क्षेत्र है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये हमारे भारत का ही भाग है, लेकिन अभी ये पाकिस्तान के अधीन है। तो अब अगर तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो एक यहाँ सिक्किम के पास है, वह है कंचनजंगा। तो तीसरे नंबर पे कौन सा है, कंचनजंगा। तीसरे नंबर पे जो है वो है कंचनजंगा। पहले नंबर पे है हमारा माउंट एवरेस्ट और दूसरे नंबर पे है K2 गार्डविन ऑस्टिन। अब 4 नंबर पे कौन सा है, तो 4 नंबर पे उत्तराखंड खंड के क्षेत्र में आता है सबसे ऊंची चोटी जो है वो है नंदा देवी। ये 4 नंबर पे है। तो ये 4 मुख्य चोटी है जिससे कि अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि किस तरह से हिमालय का विस्तार है प्रदेश के हिसाब से, किस तरह से नदी को बाउंड्री वाल बना के इसका विभाजन किया गया है, मेन चोटी कौन सा है। तो इस तरह से हमारा हिमालय का विस्तार है।